अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्टूडेंट हैं या कभी स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको याद होगा कि अक्सर लेक्चर के दौरान आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि टीचर से पूछ लूं, लेकिन उसी टाइम आपके दिमाग से एक आवाज़ आई होगी कि उल्लू के पट्टे ना बनो, चुप करके बैठे रहो। सवाल पूछोगे तो टीचर कहीं आगे से तुम्हारी इंसर्ट ना कर दे, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती होगी, इंसर्ट बहुत होगी, इज्जत का कचूमर निकल जाएगा। तो आप चुप करके बैठे रहे होगे, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद आपने देखा होगा कि किसी और बच्चे ने आपसे भी 10 गुना ज़्यादा फजूल सवाल पूछा होगा, लेकिन ना तो उसकी बेइज्जती हुई होगी, ना तो उसकी इंसल्ट हुई होगी, ना ही टीचर ने उसको बुरा भला कहा होगा। आपके माइंड और उस स्टूडेंट के माइंड में फ़र्क सिर्फ इतना था कि आपके माइंड ने ओवर थिंकिंग की, जिसकी वजह से आप सवाल नहीं पूछ सके और पीछे रह गए। लेकिन उस स्टूडेंट ने ओवर थिंकिंग नहीं की, उसके माइंड में सवाल आया, उसने फ़ौरन टीचर से पूछ लिया। ना उसकी इंसल्ट हुई, ना किसी ने उसकी बेइज्जती की, बल्कि टीचर ने उसकी तारीफ़ की। अक्सर टीचर तारीफ़ करते हैं, जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं अक्सर टीचर उनकी तारीफ़ करते हैं। अगर आपका माइंड भी ऐसा ही है कि आप अगर कोई भी काम करने के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में बुरे बुरे ख्यालात पैदा होते हैं, कहीं मैं इस काम में पीछे ना रह जाऊं, कहीं मैं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हत्ता कि अगर आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आपको एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में उनसे मिलने जाना पड़े तो आपके दिमाग में डर पैदा हो जाता है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे। अगर आप किसी काम में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो फ़ौरन आपके दिमाग में ख्याल आता है कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं, कहीं मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाएं। तो इसी डर से आप ना पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ना ही आपके पास न्यू अमाउंट आती है, नए पैसे आते हैं, ना ही आप पैसे नए कमा सकते हैं। तो जब आप अपनी गली मोहल्लों में लोगों की कोठियों की तरफ देखते हैं, लोगों के अच्छे बने हुए घरों की तरफ देखते हैं, तो आपके माइंड में फ़ौरन एक ख्याल आता है कि ये सारे घर चोरी के पैसों के बने हुए हैं, ये सारी कोठियाँ चोरी के पैसों की बनी हुई हैं। और ये सब सोचने की वजह आपके माइंड की ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग आपको कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगी, कभी आपको कामयाब नहीं होने देगी। तो अब पॉइंट ये है कि इस ओवर थिंकिंग की आदत को ख़त्म कैसे करें, इस ओवर थिंकिंग से जान कैसे छुड़ाएं। तो अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आप इस ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। उनमें नंबर 1 पे है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब रिसेंटली अभी आपसे कोई ना कोई ऐसा बुरा काम हुआ है जिसकी वजह से आपको घर से भी बातें सुनने को मिली हैं, ठीक है, आपको अपने रिश्तेदारों से भी बातें सुनने को मिली हैं, यानी आपसे कोई ना कोई बड़ी गलती हो गई है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी तरह क्लास में किसी टीचर ने गुस्से में आके आपकी इंसल्ट कर दी है, आपकी पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर दी है, तो आप उसकी वजह से बहुत परेशान हैं, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं कि टीचर ने मेरी इंसल्ट कर दी, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे क्लासमेट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँगा कि चीज़ों को थोड़े बड़े फ्रेम में देखें, छोटे फ्रेम से ज़रा बाहर निकलें। आप इस तरह चीज़ों को देखें थोड़े बड़े फ्रेम में कि यही बात 2 महीनों बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखेगी। जो आज टीचर ने आपकी इंसल्ट की है, ये 2 महीनों बाद आपकी लाइफ पे इसका क्या असर होगा इसी बात का। तो आप देखेंगे कि कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल ये बात नाकारा है और आपका माइंड खुद कहेगा कि मैं ये बात ऐमी बेकार में सोची जा रहा था, इस बात का तो मुझसे लेना देना ही कोई नहीं। अभी 2 3 4 दिन गुजरेंगे, ये बात अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल आप भी भूल चुके होंगे, वो टीचर तो उसी टाइम भूल जाता है, जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी भूल चुके होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि चीज़ों को थोड़े बड़े फ्रेम में देखें। ये बात मेरे लिए 1 महीने 2 महीने बाद क्या इंपॉर्टेंस रखेगी। पॉइंट नंबर 2 है जी, बिकम मोर अवेयर ऑफ योर थॉट्स। अपनी थॉट्स के बारे में कॉन्शियस रहें। मतलब आप खुद अपने दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है तो आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से कभी नहीं बाहर निकल सकते। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है तो जो मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया है उसको अप्लाई करें और देखें ये बात आपके लिए 1 महीने 2 महीने बाद क्या इंपॉर्टेंस रखेगी। अगर ये बात आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, और अगर आपको लगता है ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी तो फिर देखिए कितनी इंपॉर्टेंस रखेगी। अगर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी फिर तो आप सोचें और उसका हल निकालें, ना कि उसके बारे में ओवर थिंकिंग करें, कर गुजरें काम को। और अगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, और अक्सर आप देखेंगे 99% हम ऐसी सोचें सोचते रहते हैं जिनका हमारी लाइफ पे बिल्कुल कोई असर नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 है जी, ओवर थिंकिंग अबाउट द फेलियर।
अब अक्सर जो हम सोचते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे साथ क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मैं परफेक्टली इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है, अगर मैंने ये काम किया तो पता नहीं क्या क़यामत टूट जाएगी। अब आपने इसी बात पे रहना है। अब सोचना ये है कि क्या क़यामत टूट जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम कर रहे हैं ना, आपने सोचना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा मेरे साथ, क्या क़यामत टूट जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में मेहमान आए हैं, आप बहुत शर्मीले हैं और आप मेहमानों के पास जाने से शर्मा रहे हैं, तो आपने ये सोचना है कि अगर मैं पास उनके चला गया, जाके बैठ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या क़यामत टूट जाएगी मेरे ऊपर। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको इल्म होगा कि कुछ भी नहीं होगा। और आप इस तरह सोचने की बजाय आप ये सोचें कि आपके साथ क्या अच्छा होगा, अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट अपना बनाएं। तो चौथा पॉइंट है जी, स्टॉप ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट ऑन एवरीथिंग। किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने की आपकी जो कोशिश है ना, आपका जो माइंडसेट है, ये भी आपको हमेशा नाकाम बनाता है, ये कोई काम करने से आपको रोकता है। अगर आप सोचेंगे ना मैं ये हर काम को परफेक्टली करूं, तो आप वो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई काम परफेक्टली आप कर ही नहीं सकते। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है। हर इंसान गलतियां करता है, मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक्स करके सीखता है, उन गलतियों से सीख के उन गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गलती करता है। इंसान कोई भी काम परफेक्टली कर नहीं सकता। ये इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया है। तो इसी तरह से अगर आप ये माइंड से निकाल देंगे कि मैं कोई काम परफेक्टली करूँ, आप ये अपने अंदर चीज़ पैदा करेंगे कि मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैं गलती करूँगा तो इंशाल्लाह अपनी गलतियों से सीख के उनको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मैं सोच रहा था पता नहीं मेरी रिकॉर्डिंग कैसी होगी, पता नहीं वीडियो कैसी बनेगी, पता नहीं जो मेरी आवाज़ है वो क्लियरली सुनाई देगी या नहीं देगी। मैंने कभी नहीं ये सोचा मैं परफेक्ट हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अब मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझसे गलती भी होती है, मैं उसको फिर करेक्ट करता हूँ। तो हर इंसान जो है वो गलतियाँ करता है। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया ना, तो मैंने इंटरनेट पे एक सर्च की वॉइस ओवर के बारे में, तो एक मुझे ट्रेनर मिली वॉइस ओवर की, अमेरिका की। तो उसकी मैंने स्पीच सुनी, उसने कहा कि कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, कभी ये ट्राई ना करें। उसने कहा मुझे 30 साल हो गए हैं, मैं अभी भी परफेक्टली वॉइस ओवर नहीं बयान कर सकती, मैं अभी भी परफेक्टली वॉइस ओवर नहीं कर सकती, मुझे 30 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करवाते हुए। पॉइंट नंबर 5 है जी, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। किसी भी काम के करने से पहले उसे 40 दफ़ा सोचना या उसके बारे में बुरे ख्यालात का आना आपके माइंड में इस चीज़ की दलील है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई काम उल्टा ना पड़ जाए। भाई पड़ जाए उल्टा, क्या उससे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, लेकिन आप और ज़्यादा, जिस तरह ज़ख्मी शेर होता है ना, थोड़े से ज़ख्म खाता है, लेकिन जब फिर और ज़्यादा ख़तरनाक उससे और ज़्यादा हो जाता है, जब फिर वार करता है तो सामने वाले की बुनियादें हिला के रख देता है। तो इसी तरीके से आप गलती करने से कभी ना घबराएं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ खुद पर कंट्रोल करें, आप अपनी मेहनत पर तवज्जो दें, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ें। हर चीज़ का कंट्रोल करने वाला अल्लाह है, वो इंशाल्लाह आपकी मेहनत का आपको लाजमी फल देगा। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ओवर थिंकिंग से जान छूट जाएगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।